अस्सलाम वालेकुम। कराची में 35वें नेशनल गेम्स की तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो गई हैं, बल्कि अगर कहा जाए तो इनका आगाज़ भी हो चुका है गुज़िश्ता रोज़ से ही। और मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ खेल खेले गए और इनका बाकायदा आगाज़ हो गया है। और इस वक्त हम नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में मौजूद हैं। यहाँ पर कल जो 6 दिसंबर को इसकी इफ्ताही तकरीब मुनक्किद होगी, जिसके मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। और यहाँ पर इस वक्त थोड़ा सा जो स्टेज वगैरह हैं वो बिल्कुल तकरीबन तैयारी के आखिरी मराहिल में हैं। और कल ये दोपहर को ये तकरीब मुनक्किद होगी और यहाँ पर जो सिक्योरिटी इदारे हैं या पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। अपनी रिहर्सल भी यहाँ पर जारी है। इसके अलावा खिलाड़ी जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तकरीबन इंतज़ामात जो हैं यहाँ पर इफ्ताही तकरीब के लिए जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन अगर इनकी गेम्स की बात करें तो इनका आगाज़ हो गया है और गुज़िश्ता रोज़ भी खेले गए थे, आज भी कुछ इवेंट्स जो हैं वो खेले गए। सूबाई वज़ीर स्पोर्ट्स सरदार मोहम्मद बख्श महर जो है वो नेशनल स्टेडियम पहुँचे और उन्होंने जो इफ्ताही तकरीब है उसके इंतज़ामात का जायज़ा लिया और तफसीली दौरा किया नेशनल बैंक स्टेडियम का। उनके हमरा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और दीगर जो हुकाम थे वो भी मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया जो तैयारियां हो रही हैं नेशनल बैंक स्टेडियम में उन पर। और उसके बाद मीडिया से भी जो है उन्होंने गुफ्तगू की है। जो है ये आप देखते हैं हम नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं जहाँ हमारी ओपनिंग जो कि कल है 6th एंड देन क्लोजिंग विच इज़ ऑन 13th ऑफ दिसंबर। और उसकी तैयारियों में जो है उसका हमने मिनट टू मिनट भी तैयार किया और हर हिसाब से लॉजिस्टिक्स के हिसाब से और सिक्योरिटी के हवाले से या जो भी चीज़ें इसमें आती हैं उसको बड़ा माइन्यूटली देखा गया। और उसके बाद मुझे लगता है कि आज ये हमारी जो प्रिपरेशन है आप देखते होंगे टीम्स भी जो है हमारी आना शुरू होंगी, रिहर्सल्स भी स्टार्ट होंगी आज रात। और जो है सब हमने प्लान आउट कर ली है एंड होपफुली जो है आप लास्ट मिनट तक ऑब्वियसली कुछ नहीं कह सकते, प्लान हमने बनाया है। एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। तो इंशाल्लाह ताला एग्जीक्यूशन भी हमारी जो टीम्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन लाइजॉन्स हमने बना दिए हैं जैसे कोई भी डिस्क्रिपेंसीज ना हो हमारे प्लान में। और मैं अरशद साहब का भी अरशद नदीम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी टाइम निकाला आए हैं और हमारे पाकिस्तान के लिए जितना ओलंपिक्स में उन्होंने नाम कमाया है इतना मेरे ख्याल से किसी ने नहीं, तो ये भी सबको इनकरेज करने के लिए पहुँचे हैं, तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन करने वाले दुनिया के बेहतरीन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम भी जो है सूबाई वज़ीर के हमरा थे और उन्होंने जो है उनके हमरा पूरे इसका दौरा किया। और इस मौके पर जो सूबाई वज़ीर ने उन्हें सिंध की सकाफ़त अजरक जो है वो पहनाई और उन्हें शील्ड भी जो है वो पेश की और उनका शुक्रिया भी अदा किया और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी जो है वो पेश किया गया। इस मौके पर अरशद नदीम ने जो है मीडिया से बात की और उनका ये कहना था कि ये नेशनल गेम्स जो हैं ये इनसे ही जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर जो नौजवान हैं वो मुख्तलिफ़ खेलों में सामने आएंगे। थोड़ी सी उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं, वो मीडिया से बात करते हुए क्या कह रहे हैं। और इनके साथ साथ मैं अपना मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा मोहम्मद बख्श खान साहब का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और इतनी इज़्ज़त दी है। अभी हमने माशाल्लाह पूरा स्टेडियम विज़िट किया है, बड़ी अच्छी तैयारियां हो चुकी हैं। कल ओपनिंग है नेशनल गेम्स की, तो इन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी है, इनकी पूरी टीम ने बड़ी इज़्ज़त दी है और इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि ये कराची के लिए बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है नेशनल गेम। तो इसमें आप कल ओपनिंग में आए, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। और मैं यूथ और नौजवानों को कहूँगा कि इस गेम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि ये हमारे पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, ये यूथ के लिए और नौजवानों के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। इधर से जो प्लेयर्स निकलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह के इवेंट पाकिस्तान में होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थे मेरे साथ इस वक्त रुकने सिंध असेंबली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर की। जी, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं साइमा आगा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं देख रहा हूँ तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, ये कितना मतलब
35वें इतने 18 साल के बाद ये गेम्स हो रहे हैं और कराची में ये गेम्स हो रहे हैं, कितना अहम है हम कराची के लिए, सिंध के लिए? देखें, बहुत अहम है कराची के लिए और सिंध के लिए, क्योंकि 18 साल के बाद जो है ये इतना बड़ा इवेंट जो पाकिस्तान का सिंध में आया है, तो पुरजोश हैं खिलाड़ी भी और सिंध गवर्नमेंट भी, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड भी और एसोसिएशन भी, सारे लोग इसमें अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इंतज़ामात देख ही रहे हैं कि सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कल की जो ओपनिंग होने वाली है जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसका जो है इनाग्रेशन करेंगे और एक बहुत खूबसूरत सेरेमनी होने वाली है। आपके तवज्जुह से मैं सारे सिंध को इसकी दावत भी देती हूँ और इसमें काफ़ी सारे परफॉर्मेंस भी हैं, जो म्यूज़िकल प्रोग्राम है 6 बजे से 9 बजे तक, वो भी बहुत खूबसूरत होने वाला है और तमाम टीम्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, आ चुकी हैं और तमाम टीम्स जो हैं वो पुरजोश हैं। अब देखना ये है कि सिंध में जो कराची में इतना बड़े गेम्स जो आ रहे हैं आप, तो उनसे हमारे जो दूसरे एथलीट्स हैं उनके ऊपर जो है मस्बत असरात इसके आएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े इवेंट्स जब प्रोविंसेस में होते हैं और तो उसके जो है वो पॉजिटिव जो है वो देखने को मिलते हैं असरात। तो हम भी यही सोच रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट भी इसके लिए पुरजोश है। हमारे चैलेंज है, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये चैलेंज है, मतलब 11,000 जो है ना वो खिलाड़ी हैं और फिर इतने 24 वेन्यूज़ हैं जहाँ पर ये गेम्स हो रहे हैं और फिर इतने बड़े प्रोग्राम्स हैं और ये चैलेंज है सिंध हुकूमत के लिए। क्या मतलब सिंध हुकूमत की विल क्या है? उनकी विल चैलेंजेस एक्सेप्ट करना ही सिंध हुकूमत की जो है वो एक बड़ी अच्छी बात है। वो हमेशा से चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आए हैं और ये चैलेंज भी इंशाल्लाह एक्सेप्ट हमने किया है और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको निभाएंगे भी। इंतज़ामात आप मुतमईन है जो हुए आपने देखे? जी जी बिल्कुल मुतमईन है। सिक्योरिटी की सारी चीज़ें जो हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और बाकी अभी चली रही हैं, इंशाल्लाह रात तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। साइमा आगा रुकन सिंध असम्बली जो है मेरे साथ मौजूद थी। इसके अलावा यहाँ पर इस वक्त जो है सूबाई वज़ीर खेल हैं सरदार मोहम्मद बख्श खान महर, जो पूरा जो है उनके सर है ये पूरे नेशनल 35वें नेशनल गेम्स 2025, वो जो है यहाँ पर विज़िट करने पहुँचे हैं नेशनल स्टेडियम में। इसके अलावा जो इफ्तारी तकरीब है इसके हवाले से मुख्तलिफ़ टीमें हमें जो है रिहर्सल करती हुई दिखाई दी। मुख्तलिफ़ नामों से जो इदारे हैं या सूबा सिंध, पंजाब, रेलवे और मुख्तलिफ़ जो टीमें हैं, जो खिलाड़ी हैं इसमें नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसके हवाले से जो है उनकी बैनर उठाए हमें थोड़ा सा रिहर्सल करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी यहाँ पर जो है वो परफॉर्म करेंगी इफ्तारी तकरीब में, उसकी रिहर्सल भी हमने देखी। वो जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने फादर के साथ वो परफॉर्म कर रही हैं। अलीज़े इनका नाम है और शानदार परफॉर्मेंस इनकी होगी। ये एशिया में लेवल पर भी जो है इस तरह के जो परफॉर्मेंस है वो कर चुकी हैं। नेशनल बैंक स्टेडियम में ही हम मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह बताया कि इफ्तारी तकरीब है उसकी तैयारियाँ जारी है। इसमें परफॉर्मर स्टंट परफॉर्म करेंगी इंतहाई छोटी सी मासूम सी बच्ची अलीज़े जो है मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम तो वैसे मैंने किया था आपको। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, क्या पूरा नाम बताएं अपना? अलीज़े मज़हर। अलीज़े मज़हर। अच्छा, यहाँ क्या करने आई हैं आप? चीयरलीडिंग। और क्या क्या करेंगी? बस एक चीज़ करेंगी कि क्या करेंगी, किसके साथ करेंगी, पूरा बताओ ना तफसील से। अपने बाबा के साथ करूँगी। अच्छा, इससे पहले कहीं खेला है आपने? कहाँ पर खेल के आई हैं? बैंकॉक। बैंकॉक गई थी आप? अरे वहाँ पर क्या किया था आपने? ये वहाँ पर क्या किया था? चीयरलीडिंग। वहाँ भी यही किया था। अच्छा, तो वहाँ जीती थी आप? आपको गिफ्ट वगैरह कोई इनाम मिला कोई? नो। अच्छा, और अब जो है यहाँ पर आई हैं तो आपकी उम्र तो बताएं मुझे पहले। आप छोटी सी 6 ईयर ओल्ड। 6 ईयर्स ओल्ड है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? ग्रेड 1 में। अच्छा, और यहाँ पाकिस्तान में भी आपने कहाँ से आई हैं वैसे यहाँ पर? पाकिस्तान। आप कहाँ से आई हैं? किस शहर से? कराची। कराची में ही रहती हैं? अच्छा, यहाँ पे स्कूल में कहीं और आपने किया ये स्टंट किया आपने? जी। कहाँ पर किए हैं बताओ तो सही थोड़ा।
DFT स्कूल, अल्फा कॉलेज, और किरण फाउंडेशन। अच्छा, वो अच्छा पसंद करते हैं आपको? हर इवेंट में मुझे बुलाते हैं। अच्छा, हर इवेंट में बुलाते हैं, स्कूल वाले बुलाते हैं आपको? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? ग्रेड 1 ग्रेड 1 में पढ़ती हैं। अच्छा, चले बड़ी होके क्या बनोगी आप? जिम्नास्टिक गर्ल। जिम्नास्टिक गर्ल बनेंगी। अच्छा, चलो इंशाल्लाह बनेंगी आप। ठीक है, चले देखें कल देखेंगे आपको कैसे परफॉर्म करती हैं। कैसा करेंगी बताएं कल? अच्छा करेंगी, चले ठीक है। डर नहीं लगता आपको कभी गिर गई तो फिर? नहीं लगता। नहीं लगता चलो ठीक है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये अलीज़े जो है छोटी बच्ची थी, और भी यहाँ पर प्लेयर्स मौजूद हैं, एथलीट्स मौजूद हैं यहाँ पर अपने जो कल इफ्तारी तकरीब में शरीक होंगे, वो जो है अपनी रिहर्सल, और जिस तरह से हमने बताया कि यहाँ पर पुलिस है वो भी मौजूद है अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है यहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी होंगे, और उस हवाले से इंतहाई ज़्यादा फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर और बाहर दोनों जाने। तो देखते हैं इंशाअल्लाह ताला कल इफ्तारी तकरीब होगी। वैसे जिस तरह से हम बता चुके हैं कि ये गेम्स जो हैं इनका स्टार्ट भी हो चुके हैं। मुख्तलिफ 24 वेन्यूज़ हैं जहाँ पर ये नेशनल गेम्स के इवेंट खेले जाएंगे, और 30 से ज़ायद जो है खेल हैं, जिनमें 11,000 के करीब जो है एथलीट्स और खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। और उम्मीद है कि ये नेशनल गेम्स जो है इनके ज़रिए जो पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे नौजवान हैं, उनका जो है टैलेंट यकीनी तौर पे जो है वो मुख्तलिफ खेल्स के अंदर जो है सामने आएगा। नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।